जिज्ञासाओं का भी समाधान करने का प्रयास किया। जिज्ञासा ही बोलना कारण है कि मैंने आपको कहा था 3 बजे में समाप्त करना और ताकि वो आगे बढ़ा दिए ठंड का मौसम है। गुरुवाना से अनुरोध है कि कुछ ही क्षणों में इस कार्यक्रम को विराम दी जाएगी। कृपया कर आप अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अनमिल आखर भूख है, उसमें लिखा गया है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलबर पैदा। हजारों वर्ष यहाँ स्वयं का यही मतलब है। बोला जाता है जो कहानियां रियल में है नहीं है मुझे मालूम नहीं। जो 4 युग होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सबसे अंतिम में कलयुग का समय है और शिष्य के रूप में कितने लोग हैं इस दुनिया में? मुश्किल से नाम ढूंढिएगा तो 100 से लेके 120 लोग शिष्य परिशिष्य शिष्य ही नहीं, शिष्य का भी शिष्य हुए मात्र 120-22 लोग। कितने लोगों से शिव का दर्शन हुआ, शिव की प्राप्ति हुई, शिव में लीन हुए। हजार वर्ष बीत गए। वही चीज वो इकबाल की एक पंक्ति है जो लिखा गया है कि नरगिस अपनी बेनूरी पे, हम आप भी अपनी बेनूरी पे रो रहे हैं। हजारों वर्ष नहीं, लाखों वर्ष से हमारी आपकी जीवन यात्रा है। साहब बोलते हैं एक बात को कि एक जीवात्मा की जीवन यात्रा लाखों वर्ष की होती है। हम आप आज नहीं हैं इस दुनिया में। ये मत समझिएगा कि इस बार आए हैं और किसी की उम्र 50 साल, किसी की 40 साल, 30 साल, 20 साल, जो भी हो, हम लोग आज नहीं आए हैं। इस चीज को तुलसीदास लिखते हैं, मानस की एक पंक्ति है, बड़े भाग्य मनुष्य पावा। मतलब कितने जन्मों के अच्छे कर्मफल जब जमा होते हैं तब एक जीवात्मा मनुष्य रूपी शरीर में आता है। सोच लीजिए, हम आप अपनी बेनूरी पे रो रहे हैं, लाखों वर्ष से आ रहे हैं, लेकिन जिससे अलग होके आए हैं उसी को भूल गए हैं। कि यहाँ तो दिया हुआ है कि वो नरगिस, वो फूल जो हजारों वर्ष से अपनी बेनूरी पे रो रही है, हम लोग तो लाखों वर्ष से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जमीन परिवर्तन हो रहा है, कभी सांप बन रहे हैं, कभी बिच्छू बन रहे हैं, कभी भालू, क्या क्या नहीं बन रहे हैं। बड़े सौभाग्य से बहुत ही अच्छा कर्मफल जब अन्य योनि का जमा होता है तब कोई जीवात्मा मनुष्य आत्मा के रूप में आता है। और इस जन्म में भी हम आप आके अपने भाग्य को कोस रहे हैं।
ये डिवाइन मामूली नहीं है, इसकी व्याख्या चलेगी। लेकिन ये सब लाइन जो है ना, ये खुले मन से बोलने की चीज नहीं। चलिए, आपने पूछा है जो मेरे समझ में आ रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आप इस जन्म में आदमी के रूप में आए हैं, जिस समय साहब श्री हरिंद्रानंद इस दुनिया में आए और उन्होंने कहा कि अपनी बेलूरी पे जैसे वो नरगिस हो रही है, हम आप भी रो रहे हैं, चलो शिव का दीदार करें, शिव को देखें, शिव के करीब हो जाए, शिव में समाहित हो जाए। उन्होंने एक लाइन दिया ना, आओ चले। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं, और जिस उद्देश्य से ये लिखा गया है उसका मूल उद्देश्य है हम आपका जीव भाव से शिव में समाये। चलिए, और कुछ है? जिज्ञासा है, वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरम का क्या अर्थ है? वंदे करना, उसको स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसके पास चला जाना, वंदे विद्या तीर्थम, मतलब विद्या के तीर्थ महेश्वर, कि विद्या के तीर्थ ही महेश्वर होते हैं। विद्या मतलब ज्ञान। विद्या का और भी अर्थ होता है, संस्कृत के विद्य शब्द से विद्या बना है। मतलब विद्य मतलब ये है कि वो विराजमान है, लेकिन हमको आपको समझ में नहीं। विद्या मतलब वो शक्ति, वो ज्ञान की शक्ति। यहाँ कहने का मतलब है कि वो ज्ञान की शक्ति के धारा के ही महेश्वर है, जहाँ से ये शक्तियां निकल रही है, उस शक्ति के धारा को मेरा वंदे विद्या तीर्थम, इसका यही मतलब है कि विद्या के तीर्थ ही महेश्वर है, उसको सबको धारण किए हुए हैं। वो ज्ञान की शक्तियों वहीं से निष्क्रित होती है, जो हमने आपकी समाहित होती है, वो महेश्वर है, वो गुरुओं के। इसका शिष्यत्व ही किसी पारलौकिक प्रयास का प्रथम सोपान है। कितना बढ़िया शब्द है, तो समझ में शिष्यानुमोदन का यह शब्द है। शिष्यत्व का मतलब ही है वह तत्व जो हमको आपको लौकिक, जहां हम आप हैं आज शरीर, पारलौकिक में जाने का सोपान वो सीढ़ी है। यह शिष्यत्व हमारे आपके जीवन में अगर धारित हो जाता है, तो हम आप सीढ़ी के सहारे लौकिक से पारलौकिक, मतलब इस दुनिया से परमात्मा की ओर चलने की हमारी आपकी यात्रा वहां से शुरू होती है, और हम आप उस यात्रा में शामिल होंगे। इस जीव जगत से परमात्मा के पास जाने का पहला सोपान, मतलब पहली सीढ़ी, अंग्रेजी में उसको बोला जाता है इनिशिएशन। समझते हो? इनिशिएट मतलब होता है शुभारंभ, प्रारंभिक। उसी को संस्कृत शब्द में लिखा गया है दीक्षा, जिसको हम लोग नहीं करते हैं, गुरु से दीक्षा लिए। मतलब गुरु से अब हमारा आपका मतलब दया से संपर्क बन गया है, और वो गुरु अपनी दया से हमको आपको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ से हमारी आपकी यात्रा प्रारंभ हुई है, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम कहाँ से चले हैं। वही शिव ने भाई जीव बना हुआ है हमारे आपके रूप में हो, पुष्पा में हो, दिल्ली में हो, जितना भी जीव है, भाव में है, पेड़ में है, पौधे में है, जिसमें भी है, वही वही एक से अनेक में बदल गया है। और अब है कि अब यहाँ से फिर वो सिमटेगा, यहाँ से वो अनेक
जा रहा है, मतलब अंदर में आपकी सीढ़ी तैयार होगी, कहाँ जाने के लिए? शिव के पास। तो वो पहली सीढ़ी है जहाँ से हम आप उस शिव के तरफ जा सकते हैं। अगर फितरत तो नहीं है अपने आप में तो शिव के पास जाना आज के परिवेश में मुश्किल है, हम आप नहीं जा सकते। मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है, तो शिव से प्रेम तुरंत क्यों नहीं हो जाता? ये लाइन है शिष्यावृत्ति की, मानव के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य। अभी मैंने क्या कहा? वही शिव जीव बना है, तो जो शिव में है वही जीव में है, और उस परमात्मा का सबसे बढ़िया अगर कुछ है तो वो है प्रेम। वो चीज हमने अपने भी है। अब क्यों नहीं हम लोग क्यों नहीं हम लोग तुरंत शिव से जुड़े? अब देखिए क्या होगा, इस चीज को समझने में उतना वक्त नहीं है, ठंडा लगेगा और मैं करता हूँ इन चीजों से। आप पूछते हैं ऐसा संगोष्ठी वाला सवाल, जहाँ समय रहे तब उस पर व्याख्या किया। देखिए होता क्या है, जब वही परमात्मा अपने अंश को नीचे उतारता है, इकाई में आता है, तो धीरे धीरे वो ज्ञान होता है। इसलिए तो बोला जा रहा है शिव को गुरु मानिए, शिव को गुरु मानिए। क्यों बोला जा रहा है? कि उसकी शक्तियां जो उतरी है प्राण के रूप में, वहां समझ कम हो जाता है। ऐसा साहब की बात है, जिससे आप बोलवा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो वो शक्तियां जो है अब मानव रूपी शरीर में अंधेरे में, अब ये फिर बात चली जाएगी कुल कुंडली जागरण की। कुल मतलब होता है शक्ति। वो शिव की शक्ति जो प्राण के रूप में है, वो कुंडली मारे हुए 3.5 लपेट के अपने पूंछ को अपने मुंह में पकड़ के सो। अब उस शक्ति को जगाइएगा तब न वो चढ़ के फिर शिव से मिलेगी, बिगड़ जाने कैसे? दूसरा क्या होता है, और ऐसे समझिए कि हम कई जन्मों के कर्म फल को ले लेके आए। अब जो बुरे कर्म फल है वो अंधेरा में, हमारे आपके अंदर में जो शक्तियां हैं उसको अंधेरे में रखती है, उसको निकलने नहीं देती है। इसके लिए एक ऋषि आए थे, वो बोले थे, आप शिव गुरु पत्रिका में इसी अंक में है, साहब लिखवाए थे, तापेन महादेवी। उसमें लिखा गया है, ऋषि पतंजलि बोल रहे हैं उस शक्ति को जो शिव से आई है और शरीर में है, उसके बारे में लिख रहे हैं कि ताम्यो थापेन महादेवी प्राण मंत्रेण साधिता, कि हे देवी, हे महादेवी, हे महादेव की शक्ति, तुम जो इस शरीर में आए हो, करे ताम्यो थापेन, मतलब इसका मतलब होता है, संस्कृत है, इसका मतलब होता है तुम उठो, जगो, चलो, ताम्यो थापेन महादेवी प्राण मंत्रेण साधिता, कि प्राण के रूप में तुम इसमें समाहित हो, तुम उठो, तुम चलो, तुम जाओ महादेव के पास। इस चीज को दीदी नीलमानंद ने एक बार महादेव से कहा था, शिव तुम जाओ, याद है? देखिए बहुत तरह से व्याख्या की जा सकती है। तो वो शक्तियां जो हमारे आपके शरीर में है, जिसके कारण ये शरीर चलता है, ये सोचता है, ये भाव है, तो ये प्रेम है, शक्ति को निकाल दीजिए।
इस शरीर से गरीब लोग में इस शरीर से इसके अंदर में जो प्राण शक्ति है उसको खींच के बाहर कर राम नाम सत्य ना कोई विचार करेगी ना वो कुछ कर सकती है ना वो प्रेम कर सकती। यही कहा जा रहा है कि संजय जी पूछ रहे कि हम लोग शिव से क्यों नहीं जुड़े। हम आप कहिए के कर्मफल लेके आए भाई साहब, अंधेरा में पड़े हुए हैं, रोशनी में आएगा कर्म को एक तेजी से चलेगा। रोशनी का तो उपाय दिया गया, हम आप पढ़ते नहीं है। मैं बोलूंगा तो तकलीफ होगा, अगर जाके लोग हमारे घर से एक बार देंगे। एक बात याद करिए, साहब श्री की तस्वीर लगाई है, दीदी की तस्वीर लगी है। किस स्थिति में साहब ने शिव को गुरु माना, चलिए उस स्थिति को छोड़िए। और जैसे उन्होंने शिव को गुरु मानने का विचार हुआ वो महादेव की दया से हुआ। और ठीक 1 साल के बाद साहब का पहला सूत्र क्या हुआ? कोई आदमी बोलिए, साहब का पहला सूत्र कौन सा था? नमः शिवाय। ये नमः शिवाय है क्या बाबू? जानते हैं, एक बार आपने पूछा था महादेव कि लोग हमको मदद में कौन सी चर्चा जब शुरू किया तो लोग बोलते थे साहब बहुत आप चर्चा करते हैं, शक्ति रहस्य जानते हैं। साहब बोले साला मैं मसानी आदमी, मुझे पूजा पाठ नहीं, हम तो भारतीय मसान कब्रिस्तान की शक्ति क्या होता है, इसका रहस्य क्या है, मुझे क्या पता। तब जाके महादेव से पूछा था कि सरकार लोग तो हमको घेरता है तो फिर चर्चा करने ही नहीं देता है मुझे, हम तो संकल्प लिया है कि आपसे लोगों को जोड़ेंगे, लोग हमको घेर देता है कि फलना जानते हैं। लोग बोलता है ओम भीम पार्वती ये सब मंत्र पढ़ता है, क्या क्या बोलता है, थोड़ा समझ में नहीं आता है। लेकिन एक लोगों ने कहा है कि पूछा है कि शक्ति रहस्य के बारे में जानते हैं, उन्होंने महादेव से पूछ दिया ये शक्ति का रहस्य क्या है? महादेव ने एक शब्द में उत्तर दिया, नमः शिवाय। साहब को लगा कि हम पूछ रहे हैं शक्ति के रहस्य क्या है और ये बोल रहे हैं कि नमः शिवाय। साहब को लगा कि कोई साला प्रेम आके बोल के चला गया। 16 साल बीत गए। जब स्थिति बनी, अब वो कहानी हमने कह रहे हैं, तब फिर महादेव आए, बोले हरेंद्र मैंने आज से इतना दिन पहले तुमने पूछा था मुझसे शक्ति का रहस्य क्या है, तो मैंने कहा था नमः शिवाय, और तुमको लगा कि कोई प्रेम बोल के चला गया। अब समझ में आया कि शक्ति का रहस्य नमः शिवाय कैसे जी सकता है। हमारे आपके अंदर भी वो प्राणों की शक्ति है, उसका रहस्य ही है नमः शिवाय। उस शक्ति को रोशनी नहीं दीजिएगा, नमः शिवाय भी रोशनी उसको जब तक नहीं दीजिएगा उस शक्ति के तरफ कैसे चलेगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे आपके अंदर की शक्ति को एक बार मूलाधार से साहब श्री हरिंद्रानंद ने उठाया। मूलाधार शरीर में फिर सबसे नीचे जो पॉइंट है उसको मूलाधार बोला जाता है। जैसे दुर्गा की आरती होती है ना, उसमें बोला जाता है मूलाधार निवासिनी ये पद सिद्ध करके, जो दुर्गा की पूजा करते हैं। साहब ने उस शक्ति को एक बार उठाया, बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया, अज्ञात शक्ति कैसे ला दिया ये भी समझ लीजिए। आपका दूसरा सूत्र क्या है? आपका दूसरा सूत्र है क्या? गुरु की चर्चा। किसने आदेश किया? महादेव ने क्या कहा? पहले पूछ लिया क्या करते थे, तो हम शीर्षी से बनाते हैं जो तुम करते हो लोगों को करने को करो। मतलब इस ऑर्डर, ये मेरा आदेश है। आदेश को कौन पालन करे?
किसी ने आज्ञा किया है ना, तो आज्ञा चक्र पर ही एक बार शक्ति को लाया। हे बाबू, अब यहां से लुढ़क जाइएगा ना, तब तो बर्बाद होगा। शिव को गुरु मानने के बाद बहुत चले गए, हवा हो गए, बर्बाद हो जाएंगे वो। ऐसे भी तो बर्बादे हैं, ऐसे नहीं माने हैं तो क्या पहाड़ तोड़ देंगे। लेकिन वह ऑर्डर हो गया, तो हमारे आपके प्राण शक्ति को एक बार उठा के आगे चक्र पर लाया। अब मैंने कहा ना कि चर्चा का विषय नहीं है ये, तो संगोष्ठी में ऐसे बैठिए तो समझाएंगे जो हमने साहब से समझ रखा, साहब से ही समझा है, इसलिए आपने कहा साहब विधि से आपको जो मिला तभी हम बोल रहे हैं, इधर नहीं। तो हमारे आपके अंदर में जो शक्ति है वही तो कोई क्रिया करेगी। प्राण निकाल दीजिएगा शरीर से तो कोई क्रिया होगा, तो प्राण है तो क्रिया होगी। उस शक्ति को एक आदेश हुआ कि जाइए दूसरे लोगों को शिव शिष्य बनाए। वो शक्ति कहाँ पहुंच गई? एक बार मूलाधार से उठी आज्ञा चक्र पर लाके बहुत दीर्घ विषय है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है। इसको समझने में आपको वक्त देना पड़ेगा, बहुत तरह से उदाहरण देके आपको बताएंगे तब समझिए। अब यहाँ से लोग नीचे दुलक जाता है, कैसे दुलक जाता है ये भी समझेंगे कि हमारे आपके अंदर की शक्ति को दुनिया में और कम करने के लिए तो फिर आई एक शिवादेश हुआ, शिव का आदेश हुआ, इस काम को करो तुम शक्ति, हम तुमसे मिलेंगे। ऐसे थोड़े सा बोलते कि हम तुमको शिव से मिलाने आए हैं। मामूली ये विज्ञान ऐसा है, जैसे जैसे चढ़िएगा तोड़िए आप समझिए, यहाँ से नीचे नहीं होगा। दुनिया का सब काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने अंदर की उस शिव की जो शक्ति है उसको ये भी बोलिए कि जो महादेव ने कहा है चलो उसको आप एक घंटा समय निकालिए, लेकिन करिए जरूर, लोगों को शिव का शिष्य बनाइए। भक्त रहता तो नमः शिवाय की भी जो व्याख्या मैं साहब से सुनी है आपको सुनाता नहीं, आपके दिल तक लेकर उतरने की कोशिश करता है। चलिए एक और जिज्ञासा है। साहब ने अनमिल आखिर में लिखा है, मेरे लौकिक जीवन के 70 वर्ष बीत चुके हैं। ये 70 बसंत नहीं थे, हादसों और साजिशों की बारिश, लोगों के तंज, उनकी तलखियां, परिस्थितियों की नागफनी जैसे बड़े बड़े कांटों के चुभन में बसंत को आने ही नहीं दिया। साहब ने अनमिल आखिर में ऐसा क्यों लिखा? ये हम जवाब नहीं देंगे, हम इसका जवाब नहीं देंगे। वक्त आ रहा है, इसका जवाब लोगों के दिल में उतरेगा और तब जो तूफान होगी शिष्यता में, तब जो जागरण होगा। जो आपने प्रश्न किया है, या अगर शिष्य के दिल दिमाग में जिस दिन जग गया, वो साहब के जो राजमार्ग है ना उस पर चल पड़ेंगे और किसी को घूर के नहीं देखेंगे सिवाय साहब जी। यही स्थिति, इसलिए इसका जवाब बहुत खतरनाक होगा संदीप भाई। ये हम ऐसे बोलेंगे नहीं, खुला मंच है, नहीं बोलेंगे। और कुछ चीज तो हमारे भाई बहन जानते हैं, कुछ चीज तो साहब ने इस तरह के चीजों को और चले सिद्धियों में भी लिखा है, पेज नंबर 5 में और पेज नंबर 197 157 में आप पढ़िए। वो दर्द है साहब का, जो कांटा का चुभन है, और जो साहब फूल खिलाना चाहते थे, जिस बसंत को लाना चाहते थे, वो समय रहते हुए नहीं ला पाए और उनकी लाचारी हुई, इस शरीर से उनको निकलना पड़ गया। चलिए ना हम लोग साहब के संकल्प को भारी हम लोग ऐसा करते हैं। दुनिया में उस बसंत को हम लोग लोगों के दिल में
दिमाग में लोगों को शिव से जोड़ लें, शिव की बगिया को पुनः हम लोग ऐसा उजागर करें जो साहब की चाहत है। तो चलिए हम आप चले। ने अभी कहा था कि उस शक्ति को साहब ने आज्ञा चक्र से नीचे रख जाते हैं, मान सम्मान के लिए, पैसा के लिए, उसके लिए, इस वस्तु के लिए धरती का जो चीज छोड़ के चला जाता है, शिव को साथ कर लीजिए, धरती का सम्मान सुनते रहे, जो होना होगा होगा। चलिए साहब दीदी के साथ हम और साहब दीदी को बोलेंगे कि हम तुमको शिव के पास लेके चलेंगे। साहब दीदी के साथ हम लोग चले, शिव के पास तो हम लोग पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। साहब बोलते थे विक्रम रूपी जहाज पर बैठ जाओ, ये खुल गया है, एक दिन एक दिन शिव के पास जाके ही रुकेगा, हम लोग उनकी सवारी में बैठ जाए, शिव तक पहुँच जाए। यही मेरी भावना है और आप लोगों के चर्चा में विनती है, थोड़ा ईमानदारी से लोगों को भी बढ़ाइए और खुद को भी साहब दीदी से जोड़ के शिव की ओर रखिए। चलिए और चलाइए, आप सभी लोगों के चरणों में मेरा धन्यवाद।